हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों अभी फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, जब से शिक्षा निदेशक यानी जो सचिव वैद्यनाथ यादव जी, उन्होंने एक पत्र जारी किया था प्रभारी प्रधानाध्यापक के कैटेगरी के रूप में कि किसे प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाए। उस पत्र में ये साफ तौर पर जिक्र था। इससे पहले वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। उसमें यह पत्र का जिक्र हुआ था कि अगर विद्यालय में नियमित शिक्षक हैं तो उन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद दिया जाए, या उसके बाद बीपीएससी शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक हैं तो बीपीएससी शिक्षक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद दिया जाए। इसके बाद अगर केवल नियोजित शिक्षक है तो उन्हें वरीय देखकर नियोजित शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाए। अब इस बात में जंग छिड़ गई है कि बीपीएससी शिक्षक का नाम आया क्या। बीपीएससी शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बन सकते, ऐसा बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का कहना है। और बहुत सारे ऐसे जो पत्र है संघ के माध्यम से जो कि समर्पित किया जा रहा है सचिव के शिक्षा विभाग में, सचिवालय में, कि बीपीएससी शिक्षक को अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद नहीं दिया सकता। बहुत सारे रीजन उसमें बता रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि आप समझिए कि प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद होता क्या है। प्रभारी प्रधानाध्यापक पद मानिए तो किसी भी बड़े वेतनमान का कोई पद नहीं है, बल्कि आप जो शिक्षक हैं वो शिक्षक की एक जिम्मेवारी दी जाती है कि जब तक ले यहाँ पर मूल वेतन वाले या प्रधानाध्यापक जिनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है, तब तक आप जो है इस प्रधानाध्यापक पद का निर्वहन कीजिए और स्कूल की जिम्मेवारियों को आप देखिए। यह एक जिम्मेवारी है, न कि प्रधानाध्यापक का पद है और बड़े वेतनमान का पद। तो जिम्मेवारी अगर विद्यालय में किसी को दी जाती है तो सभी विद्यालय में एक शिक्षक है और सबका एक पद है, इसलिए जिम्मेवारी तो आप दे सकते हैं। दूसरी रीजन इसमें बताया जाता है, इसमें सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि जो प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद है वो बीपीएससी शिक्षक को इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि बीपीएससी शिक्षक अभी प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षा अवधि में है, इसलिए उन्हें यह पद नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले बड़ी बात तो यह है, यह एक पद नहीं है बल्कि यह एक जिम्मेवारी है, जो कि जिम्मेवारी दिया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, परीक्षा अवधि की बात हो रही है, इसमें एक और बात जोड़ी जा रही है कि अनुभवहीन है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीपीएससी शिक्षक के माध्यम से टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसे बहुत सारे शिक्षक आए हैं जो कि नियोजित पहले रह चुके हैं, अर्थात नियोजित शिक्षकों का पहले का अनुभव है वो भी उनके साथ है और वो बीपीएससी शिक्षक बने हुए। तो ऐसा कहना कि उनके पास अनुभव नहीं है, ये तो बेतुकी बात बढ़ रही है, क्योंकि नियोजित शिक्षक पहले बीपीएससी शिक्षक में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि पहले नियोजित शिक्षक रह चुके हैं। अब आती है कि परीक्षा अवधि जो है उसमें क्या यह प्रभार दिया जा सकता है। देखिए, परीक्षा अवधि अभी एक लेटर निकला हुआ है जो कि विधानसभा परिषद के सदस्य हैं, उनका लेटर निकला हुआ है सचिव के जो दिए हुए हैं कि उन्हें बीपीएससी शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसमें परीक्षा अवधि में है और 2 साल का परीक्षा अवधि है। सबसे पहले उन्हें मैं बताना चाहूंगा, ऐसे जो लेटर दिए जा रहे हैं उसमें बताना चाहूंगा कि आप पहले कोई चीज लेटर देने से पहले उन तथ्यों को जानकारी लीजिए। जो अभी परीक्षा अवधि 2 साल की बात की जा रही है दोस्तों, वो परीक्षा अवधि 1 साल की हो चुकी है। जब पाठक सर थे उन्होंने ही इसे संशोधन किया था, 2023 में लेटर निकला हुआ था, उस परीक्षा अवधि को घटाकर उन्हें 1 साल कर दिया गया, जिसे बेजाबते शिक्षा विभाग का एक संशोधन लेटर निकला हुआ है। मैंने इससे पहले वो वीडियो डाला हुआ है कि परीक्षा अवधि 1 साल की हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में नीचे दे दूंगा, आप देख सकते हैं, और इसका लेटर भी मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले परीक्षा अवधि 2 साल की नहीं, उसमें लेटर में साफ ये गलत बात लिखा हुआ, परीक्षा अवधि 1 साल की हो चुकी है। तो अभी जो बीपीएससी टीआरई 1 में जो सिलेक्शन हुआ है जिनका, उनका परीक्षा अवधि समाप्त होने के कगार पर आ चुका है, क्योंकि 1 माह बचा हुआ है परीक्षा अवधि का अभी फिलहाल, तो उनका परीक्षा अवधि समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि परीक्षा अवधि में उन्हें पद नहीं, तो परीक्षा अवधि जो है बीपीएससी टीआरई 1 की समाप्त होने वाली है। तो इसका मतलब ये, अगर ये अड़चन आ रही है तो 1 माह के बाद उन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक तब दे सकते हैं। दूसरी बात, सभी कह रहे हैं कि परीक्षा अवधि में बीपीएससी शिक्षक को प्रभार नहीं दिया जा सकता है, तो इसका मतलब आप मान ही रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक जो हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के योग्य हैं, केवल परीक्षा अवधि ही उनमें अड़चन आ रही है। तो बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 1 है उनकी परीक्षा अवधि 1 माह के बाद समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये तो बात साफ क्लियर हो गई कि जो नियमित शिक्षक है उसके बाद बीपीएससी शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। दूसरी बात आती है अनुभव की, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर किसी की भी वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से, चाहे एसडीएम पद पर हो चाहे बीडीओ के पद पर हो, तो वो नीचे जाकर किसी कांस्टेबल में अनुभव नहीं लेता है, वो डायरेक्ट अपने कार्यों को निर्वहन करता है, भले कुछ दिनों के दिशा निर्देश में रहता है।
तो ऐसा बात नहीं है कि जो डायरेक्ट आयोग के माध्यम से आया है जिस पद पर वो शिक्षक हैं, तो शिक्षक में ऐसा बात नहीं कि उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं दे सकता, जिम्मेवारी दे सकता है। परीक्षा अवधि में ये दे सकता है कि आप अपने कार्यों को सही तरीके से निभा सकते हैं, नहीं आपको परीक्षा अवधि में कोई प्रमोशन नहीं दिया जा सकता, ये बड़ी बात है। तो बीपीएससी शिक्षक जो हुए हैं बहाल, उनकी प्रभारी प्रधानाध्यापक कोई प्रमोशन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेवारी है। जैसे अगर आप विद्यालय में 11-12 के शिक्षक हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि 9-10 के भी बच्चों को आप पढ़ाएं, एक तरह की ये जिम्मेवारी है। ठीक उसी प्रकार से स्कूल की जिम्मेवारी जो है किसी भी शिक्षक को दिया जा सकता, ऐसे इसमें कोई सी बात का शर्त नहीं होना चाहिए। और 1 साल की परीक्षा अवधि हो गई है। जितने भी लोग निकाल रहे हैं न्यूज़पेपर में या अखबारों में, न्यूज़पेपर या लेटर में कि 2 साल की परीक्षा अवधि है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा विभाग ने अपने परीक्षा अवधि को संशोधन कर उसे 1 साल का बना दिया है। मेरा वीडियो आप देख लीजिए, लिंक डला हुआ परीक्षा अवधि के बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो इस प्रकार से जो प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो अभी जंग छिड़ा हुआ है, मैं समझता हूं कि जो समझदार शिक्षक है इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। एक और मैं बड़ी बात बताना चाहता हूं कि अभी विद्यालय में देखा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक है, बीपीएससी शिक्षक है, इनमें वैमनस्य की भावना यानी थोड़ी सी मनमुटाव की भावना बन रहती है, खासकर नियोजित शिक्षक, जो कि बीपीएससी शिक्षक के जाने से उन्हें लगता है कि हमारी जो सत्ता थी वो खत्म हो रही है। ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक जो गए हैं वो आपके छोटे भाई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कह रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक का कोई भी लेटर निकल रहा है तो उसमें लोग निगेटिव पक्ष ही देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, जबकि आप सोचिए कि कोई भी नियोजित शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो, वो सोचता है कि मेरा बेटा या अगर बेटी बीपीएससी शिक्षक में, तो उनकी कहीं और जाकर प्रशंसा करता है कि मेरा बेटी और बेटी जो है बीपीएससी शिक्षक निकाला, प्रशंसा करता है। और वहीं स्कूल में जाकर ये थोड़ा सा ईर्ष्या का भावना अच्छा नहीं लगता है। अब वहीं नियोजित शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो, अगर अपनी बेटी की शादी करना हो या अपने लड़के की शादी करना हो, तो वहां पर बीपीएससी शिक्षक या शिक्षिका वो खोजते हैं कि मैंने शादी जो ठीक किया है वो बीपीएससी शिक्षक निकाला हुआ है, इतनी सैलरी मिलेगी। ये बातें बहुत सारी प्रशंसा की बातें होती हैं, लेकिन विद्यालय में थोड़ी सी जो ईर्ष्या की भावना है ये बहुत ही गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय एक परिवार की तरह है और सबको मिला जुला कर रखना चाहिए। जो कम जानते हैं वो बड़ों से सीखे, और बीपीएससी शिक्षक जो अभी गए हुए हैं वहां पर जो नियोजित शिक्षक है उनका सम्मान करना चाहिए। एक बड़े गार्जियन की तरह या एक बड़े निर्देशक की तरह उन्हें सम्मान देना चाहिए, तन में रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए दोस्तों, एक विद्यालय परिवार है और परिवार की तरह रहना चाहिए। अगर किसी प्रकार कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो जानकारी पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।